खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। लखनऊ, वाराणसी, देवरिया और फिरोजाबाद समेत कई इलाकों में ठंड का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए, रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था रहे, कंबल और हीटर की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंद को राहत मिल सके। तो लगातार ठंड का सितम जारी है, गलन और बढ़ गई है और मौसम विभाग की तरफ से देखिए लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले दिनों में ठंड ऐसी ही बरकरार रहेगी और कई जगहों पर कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि घने कोहरे के बीच यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, हवाई सेवाओं पर भी इस ठंड का असर अब पड़ रहा है। तो देखिए प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। गलन और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए तमाम निर्देश भी दिए हैं ठंड को लेकर कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, रैन बसेरों का अधिकारी निरीक्षण करे और जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाई जाए। तो आपको बता दें कि लगातार देखिए आने वाले दिनों में ठंड ऐसी ही बरकरार रहेगी, ठंड का सितम जारी रहेगा और डॉक्टर्स भी चेतावनी दे रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहन कर निकले क्योंकि ठंड और गलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। रोजमर्रा के कार्यों में देखिए लोगों को अब परेशानी हो रही है। वहीं ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पर देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और सीएम की तरफ से देखिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि रैन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण जाकर करें, वहां पर जो सुविधाएं हैं उन पर जोर दें। और लखनऊ, वाराणसी, देवरिया और फिरोजाबाद समेत कई इलाकों में ठंड का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और सहयोगी देवरिया से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कड़ाके की ठंड का सितम जारी है और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं देखिए देखने को मिल रही है। बात की जाए देवरिया में तो क्या कुछ वहां पर मौसम का हाल है? देखिए नंदरी, मैं बताऊं कि देवरिया की बात की जाए तो इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे रोजमर्रा के लोगों के लिए है और जो दैनिक मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूरी रोज करके अपना जीवन यापन करते हैं, सबसे बड़ा कष्ट उनको हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस कड़ाके की ठंड में कभी कोहरा हो रहा तो कभी काफी ठंड के माहौल में इस समय कहा जाए तो इसमें काफी तेज हवाएं भी चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है काफी कड़ाके की ठंड है और जो दैनिक मजदूर है, मजदूरी करके जो रात की बात की जाए तो रात में जो सोते हैं शहर में, तो देवरिया शहर के अंदर 2 से 3 रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन वो गैर मजदूर जिसमें क्षमता लगभग दोनों और तीनों रैन बसेरों की बात की जाए तो उनकी क्षमता 7 से 70 लोगों के लिए बनाई गई है। लेकिन काफी संख्या होने के बाद कई लोग तो सड़कों पर अपनी रातें गुजारनी पड़ती हैं और यहाँ पे अलाव की बात की जाए तो कई जगहों पे अलाव जरूर जलाए जा रहे हैं, कहीं नहीं जलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देवरिया शहर में कड़ाके की ठंड के बाद भी कुछ अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं और देखा जा रहा है कि जो मजदूर है, कोई सड़क के किनारे सो रहा है तो कोई खुले आसमान के नीचे सो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर कोई भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया। जो भी यात्री आ रहे हैं खुले आसमान के नीचे सोते हैं या तो फर्श सोते हैं। देवरिया जिले के जनपदों के सारे अधिकारियों का यह वादा है कि लगभग 10,000 कंबल बांटने थे, 8,000 से ज्यादा कंबल बांट दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि ठंड को लेकर जहां योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के निर्देश दे रहे हैं कि अधिकारी अपने कमरों से निकले और जो भी पीड़ित है, जो लोग भी इस तरह से ठंड से टूट रहे हैं उनके पास जाए और उनकी व्यवस्था करें। लेकिन देवरिया में इस तरह का दिखाई जरूर दे रहा है, कुछ अधिकारी दौरा कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर से उस तरह से अभी धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे रोजमर्रा, और जो गरीब तबके के लोग हैं, गाँव में लोग हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार पड़ रहे हैं, मेडिकल तो ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय लोग कर रहे हैं और देखिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी मनीष, बिल्कुल। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अहमद रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जितेंद्र, आपका रुख करेंगे फिरोजाबाद में। देखिए क्या कुछ यहाँ पर मौसम का हाल है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, लगातार गलन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नंदनी, पिछले 2 दिन से कोहरा तो नहीं है, लेकिन सर्द हवाओं के साथ गलन बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है, और ये बुजुर्गों के लिए बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही कम हो जाता है, जमता है ब्लड, तो उनकी मृत्यु होने की आशंका रहती है। तो कई ऐसी घटनाएं मैं देख रहा हूँ मिलने जुलने वाले कि बुजुर्गों की मृत्यु हुई है। तो ये कोहरे में भले ही इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन जो ठंड बढ़ती है, ठिठुरन बढ़ती है, उससे आम जनजीवन में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कोहरे से तो वाहन की रफ्तार थमती है, लेकिन जो गलन और ठिठुरन है उससे जीवन भी थम जाता है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में व्यवस्थाएं आज भी आधार पर है, यानी कि जो जिम्मेदारी अधिकारियों ने यानी नगर आयुक्त ने निचले अधिकारियों को दी, उनका निर्वहन नहीं हो पा रहा है। व्यवस्थाएं जस्ते तस है, शासन के निर्देश बराबर आ रहे हैं, लेकिन उन पर कंप्लायंस नहीं हो रही। गैस के हीटर लगाए गए हैं जगह जगह तापने के लिए, क्योंकि यहाँ अलाव जल नहीं सकता, टीटी जोन है, तो टीटी जोन में आंच जलाना पर्यावरण के प्रदूषण विभाग के अनुसार गलत है। तो ऐसी स्थिति में हीटर जो लगे हैं वो सफेद हाथी की तरह है, किसी में गैस नहीं है, तो कोई उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर नहीं है। तो यानी कहा जाए व्यवस्थाएं दिखावा के लिए ज्यादा हैं, धरातल पर उनका प्रभाव जनमानस को नहीं मिल रहा है। ठिठुरन और गलन के साथ साथ अभी मौसम में और बदलाव आएगा, क्योंकि अब जनवरी की शुरुआत है और मकर संक्रांति तक जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है, जो मौसम विभाग के जो दिख रहे हैं हालात, उनके हिसाब से ठंड बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में लोगों को भारत समाचार भी आग्रह करता है, उनको चेतावनी नजीर देता है कि वो अपने गंतव्य पर सोच समझ कर निकलें, बचें, ठंड से अपने को बचाव रखें, और ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी लंबी यात्रा करें। बिल्कुल। और सहयोगी अहमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमर, सीएम के आदेश का असर राजधानी लखनऊ में कितना दिखाई दे रहा है, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर जब से बढ़ी है तब से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि किसी को भी खुले में ना सोने पाए और किसी को ठंड की वजह से परेशानी ना होने पाए। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो अधिकारियों से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो इंतज़ाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। जहां बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो जागरूकता के चलते अधिकारियों ने उनको बताया नहीं, तो वो रैन बसेरों के बाहर आज भी फुटपाथों पर रात बिताने को मजबूर नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ जिस तरीके से जो शीतलहर का जो प्रकोप है राजधानी लखनऊ में बढ़ा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बुरी तरीके से परेशान हैं। अभी बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन जो मौसम है फ़िलहाल अभी ऐसा ही रहेगा। हालांकि पिछले 2 दिन में जो कोहरा है वो ज़रूर कम हुआ था, लेकिन आज फिर से एक बार कोहरा जो है वो आसमान में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। हल्की हल्की धुंध जो है वो आज भी छाई हुई है। ख़ास तौर से अगर हम लोग बात करें बच्चों और बुज़ुर्गों की, तो उनको जो ख़ासा एक नुकसान है वो इस मौसम में देखा जा रहा है। अस्पतालों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो दिल के मरीज़ हैं या फिर सांस लेने के मरीज़ हैं, और जिस तरीके से जो अस्पतालों में संख्या बढ़ी है तो उससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी जो मौसम का जो एक कहर है वो फिलहाल अभी लगातार जारी है। अब ये है कि बिल्कुल अहमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते